नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे BS सक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो चलिए कैसे हैं आप लोग। पहले तो ये अपना हाल चाल बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो SSC CGL 2023 का जो 20 जुलाई को जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन का आज आप लोग दिखाया जाएगा कि किस बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। ये अगर आप लोग 10 मिनट निकाल देंगे तो क्या पता कि यही से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए। तो ये आप लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है, एंड तक, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन हर दिन क्वेश्चन आप लोग अगर पिछले कुछ दिनों को उठा कर देख लीजिए, हर दिन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन ज़रूर लड़ जाता है उस दिन में। ठीक है, तो अगर आप लोग क्या पता यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन लड़ जाए तो आप लोगों को एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो अप्सरा है जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो तिरुवनंतपुरम केरल। यहीं से सार यानी कि SHAR, ठीक है, यहीं से चंद्रयान 3 अभी हाल फिलहाल में छोड़ा गया है। ठीक है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो म्यांमार में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो कजाकिस्तान है, यानी कि वैसी कंट्री जिसकी सीमा किसी भी क्या बोलें कि सागर या महासागरों से नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश जिसे कहते हैं। बाल्कस झील जो कहाँ पर स्थित है। कजाकिस्तान में ही स्थित है। कजाकिस्तान में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। तो यूरेनियम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। 1 मिनट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा। मुंबई हो जाएगा। वायुसेना दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को मनाता है, 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं। 4 दिसंबर को। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे। बिपिन रावत थे। ठीक है, 49 डिग्री रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। अमेरिका और कनाडा के मध्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं। लंदन किस नदी किनारे स्थित है। लंदन हो जाएगा टेम्स नदी किनारे। और यहाँ पे को देखिए, कुछ नदी को देख लीजिए। न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे। एक मिनट, देखिए, न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क ये हो जाएगा हडसन नदी किनारे, हडसन। ठीक है, पेरिस हो जाएगा। पेरिस हो जाएगा सीन नदी किनारे। ठीक है, यहाँ से देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन, ये किस नदी किनारे स्थित है। देखिए आप लोग बताइए, यहाँ पे जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, ये जो है आप लोग देखिए, जर्मनी जो है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये जॉर्डन या स्प्री नदी के तट पर है। ठीक है, अगला है कि WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा हो जाएगा, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड या टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही होता है और इनका मुख्यालय क्या होता है, जिनेवा। ठीक है, भारत में पहली जो रेल चला था, किसके कार्यकाल में चला था। 1853 में चला था ना पहली रेल, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में जब रेल चला था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। और ये लगभग 34 किलोमीटर तक चला था, मुंबई से थाने के बीच। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी। तो 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी, देवलाली से दानापुर के बीच में। 12,000 हॉर्स जो पावर का इंजन जो है भारत में कहाँ तैयार हुआ है। मधेपुरा फैक्ट्री, बिहार में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा हो जाएगा। धनु यात्रा पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के बाद। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है। एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम का। ठीक है, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। लौह व इस्पात उद्योग के लिए। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। ब्राज़ील हो जाएगा। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म यानी कि HYVS को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था। तो ये किया गया था मैक्सिको में। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है।
नॉर्मन बोरलॉग। और हो जाएंगे भारत के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। अगला है कि संकर धान की खेती किस देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो चीन में। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। बुल एंड बियर शब्द जो है स्टॉक मार्केट या उससे कह सकते हैं आप लोग शेयर बाजार, तो शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है या ये चीज़, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो शेर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, 25 सितंबर 2014 से हुई थी। इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो ये अमर्त्य सेन हो जाएंगे 2019 में, अभिजीत बनर्जी यानी कि 2 अभी क्षेत्रों में प्राप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से हुई है, 1988 अधिनियम के द्वारा। फास्ट टैग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1998 को हुई थी। फोर्ट विलियम किला कहाँ है, कोलकाता हो जाएगा। तानसेन किस दरबार के दरबारी कवि थे, अकबर के। तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है, पंडित सतीश को। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था, तो मेवाती घराने से था, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2014 को। ऑक्टेन नंबर किस गुणवत्ता के लिए उपयोग की जाती है, पेट्रोल के लिए। LPG के तीक्ष्ण गंध के कारण किसके कारण आती है, मरकप्टन के कारण। LPG किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। CNG में मुख्य अवयव कौन सा है, मीथेन होगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। थल सेना 15 जनवरी को, वायु सेना पूछेगा तो 8 अक्टूबर को, ठीक है। और नौ सेना पूछेगा तो 4 दिसंबर को होता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दुबई हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार को संविधान में जो है कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कुसुम योजना का संबंध किससे है, सोलर पंप से हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरता है, तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। नील नदी किसका वरदान है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र देश को कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्स कहते हैं, वेल्स, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल किससे है। देखिए फुटबॉल से आज एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। जो फुटबॉल का जो ट्रॉफी होता है ना, उसे देखिए रोस सुड आम, इससे याद करते हैं, रोस सुड आम यानी कि रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफी। देखिए संतोष ट्रॉफी इससे हो जाएगा, सुब्रतो मुखर्जी कप, डुरंड कप, आशुतोष मुखर्जी और यहाँ से आशुतोष मुखर्जी कप, और यहाँ से मौ से भी मर्डेका कप। देखिए मर्डेका कप, ये सभी कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो 6 आप लोगों को कप याद हो गया यहाँ से। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात व सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य के है, तो केरल राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात जो हो जाएगा हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार हो जाएगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी, ठीक है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, केरल की। रामसर कहाँ स्थित है, ईरान में। ईरान की नई मुद्रा क्या है, टोमान, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। ग्वादर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, पाकिस्तान। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम लोकसभा गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है, अनुच्छेद 21।
देखिए आप लोग को फास्ट इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप लोग जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है ना, वो आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देख कर जाएँ, ठीक है। आप लोग को वहाँ पे परेशानी ना हो और कम टाइम आप लोग का लगे, एकदम कम समय में आप लोगों का ये जो क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17-18 करता है उपाधियों का अंत। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान में के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 2 में। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1955 में। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? रूस के सहयोग से। और भिलाई भी, ठीक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब और किसने की थी? 1974 में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। बकिंघम नहर जो है कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर। बुमुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत का वह स्थान कौन सा है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न है यहाँ पे। 50 नहीं, 75 से ज़्यादा प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर उठा के देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में दम है और सीजीएल में रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम माइंड में स्टोर कर लीजिए और आप लोग जो है इस वीडियो को एक जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके इस लाइक से, आपके इस सब्सक्राइब से, आपके इस शेयर बटन से जो है मोटिवेट होकर हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक्स टू ऑल।